नमस्ते प्यारे बच्चों, आज अपना जो टॉपिक है उसका नाम है इकाई का अंक। इस टॉपिक में अपन देखेंगे कि इकाई के अंक से किस प्रकार के सवाल आते हैं और किस प्रकार आपको उन सवालों को बिल्कुल आसानी से सोल्व करना होता है, जिस प्रकार आप जल्दी से जल्दी किसी सवाल का उत्तर दे सकें। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं अपन। इकाई का अंक किसी भी संख्या में दाहिनी ओर से प्रथम स्थान पे आने वाली संख्या इकाई का अंक कहलाती है, मतलब यूनिट डिजिट कहलाती है। इसकी इंग्लिश में डेफिनेशन भी आप देख सकते हो, यूनिट डिजिट ऑफ ए नंबर इज द डिजिट द वंस प्लेस ऑफ ए नंबर। मतलब किसी भी संख्या में जो इकाई के स्थान पर आने वाली जो संख्या होती है, वंस प्लेस पे आने वाली जो संख्या होती है, उसे अपन क्या कहते हैं? यूनिट डिजिट कहते हैं। जिस प्रकार आप देख भी सकते हो, अगर 1 7 5 3 1753 में अगर मैं पूछूं आपको कि यूनिट डिजिट कौन सी है, तो दाहिने ओर से प्रथम स्थान पर आने वाली जो संख्या होती है वो क्या कहलाती है? यूनिट डिजिट कहलाती है। तो 1753 में दाहिने ओर से प्रथम स्थान पर कौन आ रहा है, मतलब यूनिट प्लेस पर कौन सी वैल्यू है? यूनिट प्लेस पर वैल्यू है 3, इसीलिए इस 3 को बोलते हैं इकाई का अंक। इंग्लिश में बोलते हैं इसको यूनिट डिजिट। अब अपन देखते हैं यूनिट डिजिट के किस किस प्रकार के सवाल आते हैं और किस किस प्रकार आपको उनको आसानी से सोल्व करना होता है। ओके, अब आप ये 3 सवाल देखिए। सबसे पहले पूछा है 93 इंटू 76 में इकाई का अंक क्या होगा। तो अगर आपको इकाई का अंक पूछा है तो आपको इकाई के अंक के अलावा जितनी भी संख्या है उस संख्या में दे रखी है, आपको उनसे कोई लेना देना नहीं है। उनको आप काट भी सकते हो, जैसे 9 अपने कोई काम का नहीं है, 7 अपने कोई काम का नहीं है। इनको आप गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 18। इसमें 1 अपने काम का नहीं है, तो आपका यूनिट डिजिट कितना आ गया? 8 आ गया। ये कितना आसानी से इस प्रकार के क्वेश्चनों को आप कर सकते हैं। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, इस प्रकार के सवाल में देखो आपको इकाई के अंक के अलावा कोई भी अंक नहीं चाहिए। आप ये बात एकदम गांठ बांध लेना। इसके 2 8 कट गया, 2 5 1 7 8 ये कट गया। इसको आप अलग अलग गुणा कर लो, कैसे भी कर लो, उत्तर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 8 3 24, 7 5 35। ठीक है, इसमें 2 काट दिया और 5 काट दिया, 5 चौक 20, 20 में 2 काट दिया, इकाई का अंक कितना आ गया? 0 आ गया। कितना आराम से हो गया। देखो आप नीचे वाला सवाल देखो, आप 2 8 को काट दिया, 1 7 को काट दिया, 9 को काट दिया, 8 को काट दिया और 6 को काट दिया। सिर्फ इकाई अंक चाहिए अपने को। 9 पंजा कितना होता है? 45। इसमें क्या बच गया? 9 और इसमें क्या बच गया? 1। इसको गुणा करेंगे तो 9 और आगे क्या बच गया? 7। ठीक है, 45 में से किसको काट दिया? 4 को काट दिया। इसको गुणा किया 9 पंजा 45 दोबारा से, आगे क्या बचा है? 7। इसको काट दिया तो 7 पंजू कितना हो गया? 35। 3 को काट दिया, उत्तर कितना आ गया? 5। देखो कितनी आसानी से आप किसी भी सवाल का उत्तर बता सकते हो। आप चाहे संख्या को अलग अलग गुणा करो, कैसे भी करो, पर इकाई का अंक इसमें 5 ही आएगा। अब इन 2 सवालों में एक टाइप छुपी है, उस टाइप को देखेंगे अपन। टाइप क्या कहती है कि अगर कोई सवाल दे रखा और उसमें इकाई का अंक पूछा और सभी गुणे में हो, ठीक है, तो लास्ट में अगर किसी भी संख्या में 5 है और किसी भी एक संख्या में 2 छुपा हुआ है, इसमें जैसे 2 छुपा हुआ है, इसमें जैसे 2 छुपा हुआ है, ठीक है, किसी एक में भी कहीं पर भी 2 छुपा हुआ होता है, उस सवाल का इकाई अंक कितना आता है? यूनिट डिजिट कितनी आती है? 0 आती है। ये अपन शून्य वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। अगर आपको इस चैप्टर में प्रॉब्लम है तो आप शून्य वाला चैप्टर देख सकते हो, वहां से आपकी पूरी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। किसी भी सवाल में इकाई अंक निकालना हो और 5 और 2 लास्ट में कहीं पर भी आ रहा हो, तो उस संख्या का इकाई अंक का उत्तर कितना होगा? 0 होगा। आप करके देख लेना तो 0 ही आएगा। जैसे इसमें 5 है और यहाँ पे 2 है, इसका इकाई अंक कितना आएगा? 0 ही आएगा। कितना आराम से क्वेश्चन हो गया। इस प्रकार के क्वेश्चन ही आपको एग्जाम में सफलता दिला सकते हैं। जल्दी से जल्दी क्वेश्चन किस प्रकार निकालोगे वो ही मैटर करता है आज कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, क्योंकि एग्जाम में क्या हो गया, क्वेश्चन तो ज्यादा हो गए, टाइम क्या हो गया? कम हो गया। तो आपको इसी प्रकार की ट्रिक्स का थोड़ा बहुत सहारा लेना पड़ेगा। ओके, ये सवाल सीडीएस में आया हुआ है 2 नंबर का। इसमें देखिए आपको पूछा था 81 से लेके 89 तक का गुणा है और उसमें आपको इकाई का अंक पूछा था। आप सबसे पहले देखिए कि यहाँ पे क्या है? 82 और कहीं इस बीच में आएगा, क्या आएगा? 85। आप देखिए यहाँ पे 2 आ रहा है और यहाँ पे क्या आ रहा है? 5 आ रहा है। 2 और 5 का गुण आ जाएगा तो उस संख्या का इकाई अंक कितना होगा? उस नंबर का इकाई अंक कितना होगा? 0 होगा। अभी अभी अपन ने पढ़ा था, कितना आराम से आपने सीडीएस का क्वेश्चन कर दिया। देखो तो इस सवाल का यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा? 0। 2 और 5 का जोड़ा कहीं पे मिल जाएगा, उसका यूनिट डिजिट कितना आएगा? 0 आएगा। ठीक है, अब अपन देखेंगे कि इकाई अंक से लेके किस किस प्रकार के सवाल आते हैं। इकाई अंक की 3 टाइप्स होती है। इकाई अंक से 3 टाइपों में क्वेश्चन आते हैं। जो पहली टाइप होती है उसमें कौन सी संख्याएं होती है? 0 1 5 और 6। ओके, दूसरी टाइप में संख्या होती है 4 और 9।
तीसरी टाइप में संख्या होती है 2, 3, 7 और 8। ये संख्याएं होती है टोटल अपनी 1 से लेकर 10 तक। और इन 3 टाइप में अपन किन किन संख्याओं को किस किस टाइप में कवर करेंगे वो आपके सामने लिखा हुआ है। तो अपन स्टार्ट करते हैं टाइप नंबर 1। ओके, नंबर 1 बेसिकली घात के ऊपर डिपेंड करती है। जैसे मैं अगर टाइप नंबर 1 की बात करूं, तो टाइप नंबर 1 में संख्याएं आती है, अगर किसी भी संख्या के इकाई अंक पर 0, 1, 5 और 6 आता है। किसी भी संख्या के इकाई अंक पर 0, 1, 5, 6 आता है, उसकी कितनी भी घात हो, घात कुछ भी हो, उसका इकाई अंक वही होगा। 0 का इकाई अंक क्या होगा, 0 होगा। 1 का इकाई अंक क्या होगा, 1 होगा। 5 का इकाई अंक क्या होगा, 5 होगा। और 6 का इकाई अंक क्या होगा, 6 होगा। घात कुछ भी हो, इकाई अंक पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये है टाइप नंबर 1। इस टाइप नंबर 1 में क्या है, अगर कोई संख्या की यूनिट डिजिट पर 0, 1, 5 और 6 है, तो उसकी घात कुछ भी हो, उस संख्या के इकाई अंक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, वो का वो उसका इकाई अंक होगा। जिस प्रकार अगर मैं पूछता हूं आपको कि 211 की पावर दे रखी है 25, उसका इकाई यूनिट डिजिट क्या होगा, मैंने आपसे पूछा ही है। आपने देखा कि इकाई अंक पर 1 है, अगर इकाई अंक पर 1 है तो उसके इकाई अंक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, उसका इकाई अंक वही होगा। कितना होगा, 1 होगा। कितना आसानी से क्वेश्चन हो गया। अब इस टाइप पे किस किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं वो देखने से पहले ये और देख लो थोड़ा सा। 5 की घात 1 कितनी होती है, 5। 5 की घात 2 कितनी होती है, 25। 5 की घात 3 कितनी होती है, 125। और 5 की घात 4 कितनी होती है, 625। आप छोटा सा एग्जांपल से देख सकते हो कि 5 की कितनी भी घात कर लो, लास्ट के अंदर 5 ही आ रहा है। इस प्रकार से 6 का होता है, इसी प्रकार से 1 का, इसी प्रकार से 0 का। ठीक है, और 0 का भी कुछ भी घात लगा लो, 0 का इकाई अंक कितना आता है, 0 ही आता है। इस प्रकार आप देख सकते हो कि ये 4 होते हैं जिनके इकाई अंक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, चाहे घात कुछ भी हो। एक पर आधारित ये प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 7, प्रश्न नंबर 8 और प्रश्न नंबर 9। कितनी आसानी से आप इसका उत्तर बता सकते हो। देखो, इकाई अंक पर क्या आ रहा है, 5 आ रहा है, तो घात कुछ भी हो तो कितना आएगा, 5 ही आएगा। इधर इकाई अंक पे कितना आ रहा है, 6 आ रहा है, घात कुछ भी हो तो कितना आएगा, 6 आएगा। टोटल कितना आया, 11। 1 को काट दिया, उत्तर कितना आ गया, 1 इसकी क्या हो गई, यूनिट डिजिट हो गई। कितना आराम से आप उत्तर बता सकते हो। देखो इसका उत्तर देखो, 0 का 0 आएगा, 1 का 1 आएगा, 5 का 5 आएगा और 6 का 6 आएगा। सबको जोड़ेंगे कितना आएगा, 12 आएगा। 1 को काट दिया, उत्तर कितना आ गया, 2। ये इसकी यूनिट डिजिट हो गई। ठीक है, इसका सवाल का उत्तर देखिए, यहाँ पे 0 आ रहा है तो 0 आएगा, 1 आ रहा है तो 1 आएगा और 6 आ रहा है तो 6 आ रहा है। तो इसका टोटल कितना हो गया, 7। इसकी यूनिट डिजिट कितनी हो गई, 7। इस प्रकार आप किसी भी सवाल का उत्तर चुटकियों में बता सकते हो। अगर इकाई अंक पर 0, 1, 5 और 6 आ जाए, घात कुछ भी हो तो उनका इकाई अंक वो का वही होगा। अब अपन टाइप नंबर 2 के अंदर 2 संख्याओं का जिक्र करेंगे अपन। एक तो करेंगे 4 का और एक करेंगे अपन 9 का। इकाई अंक पर कौन सी संख्या होगी, इकाई अंक पर संख्या या तो होगी 4 या होगी 9। अगर इकाई अंक पर ये 2 संख्या मिलेगी तो घात किस प्रकार प्रभावित करेगी वो देखते हैं। घात सम हो और इधर देखेंगे घात विषम हो। ठीक है, घात सम हो या घात विषम हो तो इकाई अंक पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो सबसे पहले 4 के बारे में देखो। आप अगर इसका इकाई अंक भूल भी जाओ ना एग्जाम में तो निकालना बेहद ही आसान है। 4 की पावर 1 कितनी होती है, 4। 4 की पावर 2 कितनी होती है, 16। इससे एक अर्थ आया कि 4 की पावर जब विषम होती है तो इकाई का अंक आता है 4। 4 की पावर जब सम होती है तो इकाई का अंक कितना आता है, 6। बात समझ में आ गई। 4 की घात इकाई अंक पर अगर 4 है, घात सम है तो इसका उत्तर कितना आएगा, 6। इकाई के अंक पे 4 है और घात उसकी विषम है तो उत्तर कितना आएगा, 4। ये बात समझ में आ गई होगी आपको। इसी प्रकार 9 के लिए देखो आप, 9 की घात 1 कितनी होती है, 9। और 9 की घात 2 कितनी होती है, 81। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 9 है। जब इकाई के अंक पे 9 होगा और घात विषम होगी तो उत्तर कितना आएगा, 9। इकाई के अंक पे जब 2 मतलब सम संख्या होगी तो घात इकाई के अंक ऐसे नहीं, जब इकाई के अंक पे 9 होगा और घात उसकी सम होगी तो उत्तर कितना आएगा, 1 आएगा। ओके,
तो इधर कितना करेंगे अपन, विषम के लिए तो 9 आएगा और सम के लिए कितना आएगा, 1 आएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज पढ़ रहे हो आप, इससे उत्तर निकालने की आपकी जो स्पीड है ना वो 200 गुना बढ़ जाएगी। देखना इकाई का अंक का सवाल आपका कभी भी गलत नहीं होगा, ये मेरा दावा है, ठीक है। और अब अपन देखते हैं कि टाइप नंबर 2 पर आधारित क्वेश्चन किस प्रकार आप कितनी जल्दी और कितनी आसानी से सोल्व कर सकते हो। ओके, आप दोबारा से देख लीजिए। अगर इकाई के अंक पे 4 हो, घात उसकी विषम हो तो उत्तर आएगा 4, घात उसकी सम हो तो उत्तर आएगा 6। अगर इकाई के अंक पे 9 है, घात उसकी विषम है तो उत्तर आएगा 9 और सम है तो उत्तर आएगा 1। अगर आप भूल भी जाओ तो थोड़ा सा इसको लिख के आप देख भी सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है इस पे। अब अपन देखते हैं क्वेश्चन। ओके, ये 3 सवाल देखिए टाइप नंबर 2 पर आधारित, कितना जल्दी आप सवाल को कर सकते हो। इकाई के अंक पे कितना है, 9 है, घात क्या है, विषम है। अगर इकाई के अंक पे 9 हो, घात विषम हो तो उत्तर कितना आएगा, आपको पता है 9 ही आएगा। ये आपकी यूनिट डिजिट हो गई, ये लो कितना आसानी से। दूसरा देखो, इकाई के अंक पे क्या है, घात क्या है, समय। इकाई के अंक पे 4 हो, घात उसकी सम हो तो उत्तर कितना आएगा आपका, 6 आएगा। ये आपका यूनिट डिजिट हो गया। ये देखो कितना आसानी से उत्तर निकल रहा है। इकाई के अंक पे 9 है, घात विषम है तो उत्तर कितना आएगा, 9। इकाई के अंक पे 4 है, घात विषम है तो उत्तर कितना आएगा, 4। इकाई के अंक पे 9 है, घात सम है तो उत्तर कितना आएगा, 1। इकाई के अंक पे 4 है, घात सम है तो उत्तर कितना आएगा, 6। ठीक है, अब आप इसको सबको जोड़ो, 10 और 10 कितना हो गया, 20, 2 कट गया, उत्तर कितना आ गया, 0। कितना आराम से और कितना जल्दी आप सवाल का उत्तर प्राप्त कर सकते हो। अगर आपको नियम आसानी से पता हो तभी होगा ये, वरना नहीं होगा। ठीक है, मैं आशा करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब देखते हैं हम टाइप नंबर 3। ओके, टाइप नंबर 3 बेहद ही इंपॉर्टेंट है, इसको समझना बहुत ही जरूरी है। टाइप नंबर 3 किन किन संख्याओं के लिए होती है, टाइप नंबर 3 होती है संख्या 2, 3, 7 और 8 के लिए। ठीक है, इनमें एक रूल लगता है यूनिवर्सल साइक्लिसिटी का। किसका रूल लगता है इनमें, यूनिवर्सल साइक्लिसिटी, यूनिवर्सल साइक्लिसिटी, सार्वभौमिक चक्रीयता का। ये जो 4 संख्या होती है, इनकी घात की जो चक्रीयता होती है, साइक्लिसिटी होती है, वो कितनी होती है, 4 होती है। इनकी साइक्लिसिटी कितनी होती है, 4 होती है। तो सबसे पहले क्या कहता है ये 4, ये 4 कहता है कि अगर इकाई अंक पे 2, 3, 7 और 8 आ जाए, इकाई अंक पे क्या आ जाए, 2, 3, 7, 8 आ जाए और इनकी घात है, तो घात में सबसे पहले अपने को क्या करना पड़ेगा, 4 का भाग देना पड़ेगा। घात में भाग देना पड़ेगा 4 का। कोई संख्या आती है और संख्या के ऊपर घात लगी होती है, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, घात में भाग देना पड़ेगा 4 का, क्योंकि इन चारों की यूनिवर्सल साइक्लिसिटी कितनी होती है, 4 होती है। ओके, अगर भाग पूरा ना जाए, अगर शेष फल बच जाए, अगर भाग देने पर घात में शेष फल आ जाए, तो उस कंडीशन में क्या होगा, घात हट जाएगी, घात को रिमूव कर देंगे और वहां पे क्या लिख देंगे, जो शेष फल आया है उसको लिख देंगे। बात समझ में आई आपको। अगर आपने घात में 4 का भाग दिया और वहां पे शेष फल आ गया, तो उस कंडीशन में क्या होगा, वहां से घात हट जाएगी और वहां पे क्या आ जाएगा, शेष फल आ जाएगा। अगर भाग पूरा पूरा चला गया, मतलब शेष वहां कितना आ गया, शेष फल बराबर आ गया 0। भाग पूरा चला गया और शेष फल कितना आ गया, 0। उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में वहां से घात हटा लेंगे अपन और वहां पे क्या लिख देंगे, 4 लिख देंगे। बात समझ में आई। बहुत ही बेसिक और बहुत ही सिंपल रूल है कि अगर शेष फल बच गया तो घात की जगह शेष फल लिख देंगे, अगर पूरा पूरा भाग चला गया तो वहां घात हटा के, घात चाहे कुछ भी हो, वहां के क्या लिख देंगे, 4 लिख देंगे। अब अपन इस पे आधारित क्वेश्चन देखते हैं और आपको पूरा कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। ओके, अपन करते हैं तीसरी टाइप पर आने वाले सवाल किस प्रकार करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 13। क्वेश्चन नंबर 13 में देखो कि 22 की पावर 18 है और इसमें आपको यूनिट डिजिट पूछ ली क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखोगे कि इकाई के अंक पे क्या है, 2 है, टाइप नंबर 3। सबसे पहले क्या कहती है कि उसकी घात लो, घात कितनी है, 18, 18 में 4 का भाग दो, क्योंकि इसकी साइक्लिसिटी कितनी होती है, 4 होती है। 18 में 4 का भाग दिया, कितनी बार गया, 4 बार गया, कितना आया, 16, कितनी बच गई, 2 शेष बच गया। अब अपने को क्या करना है, घात को हटाकर वहां शेष फल लिख देना है। तो अपने को इससे तो कोई लेना देना ही नहीं है, 2 ही है, और घात को हटाकर वहां के लिए लिख देंगे 2, 2 की पावर 2 कितना होता है, 4। यही अपना क्या है, इकाई का अंक। कितना आराम से उत्तर आ गया, देखो कोई एफर्ट नहीं लगाया अपन ने और एकदम आराम से उत्तर आ गया। ओके, इनके आगे सवाल देखिए आप, सवाल नंबर 14 देखिए।
इकाई के अंक पे क्या है 7, आगे वालों को तो काट ही दो, इनसे कोई मतलब नहीं है। सवाल का रूप क्या हो गया, 7 की पावर कितनी होगी 28। सबसे पहले 28 में अगर आप 4 का भाग दोगे तो भाग पूरा पूरा चला गया। अब आपको करना क्या है, घात को हटाकर वहां क्या लिखना है, 4 लिखना है। तो 7 की पावर कितनी आ गई, 4 आ गई। ओके, घात को हटा दिया और वहां 4 लिख दिया। इसको 7 को आप अलग अलग गुणा कर लो, चाहे कैसे भी कर लो, सवाल के उत्तर पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसको इस प्रकार लिख लो चाहे आप। ओके, इसको कितना आएगा, 7 7 49, इधर भी कितना आ गया, 49 आ गया। 4 को 4 से काट दिया। अब 9 81, 8 कट गया तो उत्तर कितना आ गया, 1। इसकी यूनिट डिजिट कितनी आ गई, 1 आ गई। कितना आराम से हो गया। नीचे वाला सवाल अगर आपको देखना है, सवाल नंबर 15, तो किस प्रकार करेंगे। इकाई अंक पर कितना आ रहा है, 8, आगे वाले को काट दो। सवाल का रूप क्या हो गया, 8 की पावर 19। सबसे पहले अपन 19 में 4 का भाग देंगे। 19 में 4 का भाग कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा। कितना शेष बचेगा, 3 शेष बच गया। अपने को करना क्या है, घात को हटाकर वहां क्या लिखना है, 3 लिखना है। तो 8 की पावर कितनी आ गई, 3। आप इसको कैसे भी गुणा कर लो, 8 इंटू 8 इंटू 8। तो इसको गुणा करने सबसे आसान लगे उससे गुणा करो। 8 8 64 इंटू 8, 6 कट गया, 8 चौक 32, 3 कट गया, उत्तर कितना आ गया, 2। 2 आपकी क्या आ गई, यूनिट डिजिट आ गई। इस प्रकार आप सवाल कर सकते हो टाइप नंबर 3 के। अब अपन देखते हैं फैक्टोरियल पर आधारित क्वेश्चन, जो नई टाइप है। और इस नई टाइप के क्वेश्चन बहुत कम कंपटीशन एग्जामों में आए और पर आपके आने की संभावना पूरी है, क्योंकि नया है। ठीक है, इसको आप थोड़ी सी गहराई से देखना। फैक्टोरियल के बारे में मैं पहले ही बता चुका हूं आपको, प्रीवियस वीडियो में जाके आप देख लेना, वहां पे आपको फैक्टोरियल शून्य वाले चैप्टर में फैक्टोरियल के बारे में पूरी सूचना मिल जाएगी। अब अपन देखते हैं फैक्टोरियल पर आधारित क्वेश्चन। ओके, अपन फैक्टोरियल के बारे में देखते हैं कि फैक्टोरियल होता क्या है। फैक्टोरियल होता है किसी भी संख्या को लिखने के कितने तरीके हो सकते हैं, उसी को अपन क्या बोलते हैं, आम भाषा में फैक्टोरियल बोलते हैं। ठीक है, जीरो फैक्टोरियल, किसी भी संख्या का ना होना या कहीं पे कुछ ना होना भी क्या होता है, एक तरीका होता है। तो उसको किस प्रकार लिखते हैं, 1 लिखते हैं। तो फैक्टोरियल 0 का मान भी 1 होता है, किसी संख्या का होना भी क्या होता है, एक तरीका होता है। इसलिए फैक्टोरियल 1 का मान भी कितना होता है, 1 होता है। इसके बारे में अपन बाद में डिस्कशन करेंगे। फैक्टोरियल 0 और फैक्टोरियल 1 का मान 1 ही क्यों होता है, वो बाद में किसी वीडियो में देखेंगे अपन। आप तो आप डायरेक्टली देख लो। फैक्टोरियल 2 का मान कितना होता है। फैक्टोरियल लिखते कैसे हैं, अगर किसी भी संख्या का आपको फैक्टोरियल लिखना है तो उसको वहां तक गुणा करो जहां तक क्या नहीं आ जाए, 1 ना आ जाए, वो उसका फैक्टोरियल होता है। 2 इंटू 1 फैक्टोरियल कितना हो गया, 2। 3 फैक्टोरियल का मान होता है 6, 4 फैक्टोरियल का मान होता है 24 और 5 फैक्टोरियल का मान होता है 120। ये है सबसे इंपॉर्टेंट चीज। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि 4 फैक्टोरियल के आगे आपको इकाई अंक हमेशा कितना मिलेगा, 0 मिलेगा। 4 फैक्टोरियल के आगे मतलब 5 फैक्टोरियल से यूनिट डिजिट कितनी आएगी, 0 आएगी। ये बात बेहद ही इंपॉर्टेंट है। 5 फैक्टोरियल से आगे, 5 फैक्टोरियल से स्टार्ट हो जाएगी, यूनिट डिजिट 0 आएगी। ये बात आप ध्यान रखना। इसी से सारे सवाल हो जाएंगे फैक्टोरियल के, कि अपने को फैक्टोरियल का कोई भी सवाल हो, फैक्टोरियल 0 से लेके फैक्टोरियल 4 तक ही वैलिड है, उसके बाद वो वैलिड ही नहीं है इकाई अंक में, क्योंकि उसका मान कितना आएगा, 0 आएगा। ओके, अब अपन इस पर आधारित क्वेश्चन देखते हैं विभिन्न प्रकार के, जिससे आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। ये देखिए फैक्टोरियल पर आधारित क्वेश्चन नंबर 16 कितना आराम से होगा। देखिए आपको पता है कि फैक्टोरियल 5 के आगे तो कितना आएगा, 0 आएगा, उसको तो अपने को छेड़ना ही नहीं है। फैक्टोरियल 1 का मान 1, 2 का मान 2, 3 का मान 6 और 4 का मान 24। इसको ऐड करते हैं 30, 30 और 3 कितना हो गया, 33। 33 में 3 को काट दिया, उत्तर कितना आ गया, 3। यही आपकी यूनिट डिजिट है। कितना आराम से फैक्टोरियल का सवाल हो गया। फैक्टोरियल 5 से आगे हमेशा उत्तर 0 आएगा, क्योंकि उसके इकाई अंक पर क्या आ जाता है, 0 आ जाता है। भाषण में आगे सब में इकाई अंक पे 0 आएगा, देख लेना चाहिए आप करके। ओके, अब अपन देखिए फैक्टोरियल 1 की पावर 1 कितना होता है, 1 ही होता है। फैक्टोरियल 2 की पावर 2 मतलब 2 की पावर 2, आगे क्या आएगा, 6 की पावर 3, आगे क्या आएगा, 24 की पावर 4 और आगे कितना आएगा, 0, अपने को पता है। ठीक है, ओके। तो इस सवाल में देखिए आप 2 की पावर 2, इसको 1 लिख दिया, इसको 4 लिख दिया, इसको कितना लिख दिया, 6 की पावर 3। 6 की पावर 3 को यहाँ पे आप सोल्व कर सकते हो। जो 6 की पावर 3 में अपन देखेंगे तो इतना क्या आएगा, 36, इसका कट गया, इसका कितना आएगा, 36, इसका कट गया। या आप ऐसे कर सकते हो, 6 की घात कितनी भी हो तो इकाई का कितना आएगा, 6 ही आएगा। ठीक है, 4 की घात क्या लगी हुई है, सम लगी हुई है, 4 की घात सम लगती है तो उत्तर कितना आता है, 6 आता है। ठीक है, आगे तो 0 आएगा। 6 और 6 12, 12 और 4 है 16, 16 और कितना हो गया, 17, 17 है। 17 में 1 कट गया, उत्तर कितना आ गया, 7। यही आपकी यूनिट डिजिट है। कितना आराम से उत्तर आ रहा है। देखो अगर आपको प्रॉपर्टी सारी पता है, उत्तर एकदम आराम से आएगा। नीचे वाले का देखो, फैक्टोरियल की पावर फैक्टोरियल, इसको देख के बच्चे डर जाते हैं और अरे क्या पूछ लिया पता नहीं। 1 की पावर 1
2 की पावर 2, क्योंकि फैक्टोरियल 2 का मान भी 2 होता है। इधर कितना आएगा, नीचे 6 आएगा, ऊपर भी कितना आएगा, 6 आएगा। इधर कितना आएगा, 24 आएगा, और ऊपर भी कितना आएगा, 24 आएगा। डरने की जरूरत ही नहीं, आगे कितना आएगा, 0। ओके, 1 की घात 1 होता है, 2 की ये 4 होता है, 6 की कितनी भी घात तो 6 आएगा, 4 की घात क्या लगी है, सम लगी है, तो उत्तर कितना आएगा, 6 आएगा। 6 और 6 12, 12 और 4 16, 16 रे कितना आया, 17, 17 उत्तर आया। 17 में से 1 काट दिया, 7 उत्तर आ गया। 7 आपकी क्या है, यूनिट डिजिट है। इस प्रकार आप फैक्टोरियल का सवाल देके डर मत जाना, उत्तर एकदम आसान आएगा फैक्टोरियल का। और फैक्टोरियल 5 वाली बात आप याद रखना। अब अपन फैक्टोरियल पे आधारित लास्ट 2 सवाल देख लेते हैं। चौथा नंबर सवाल क्या कहता है, फैक्टोरियल 1 मतलब 1 की घात कुछ भी हो 1 आएगा, यहाँ 2 की घात कुछ भी हो, या 2 की घात 99 दे रखी है, आप इसको डायरेक्ट करना चाहते हो तो 2 की साइक्लिसिटी कितनी होती है, 4 होती है। 2 की साइक्लिसिटी 4 होती है तो 2 की पावर 4 कर दिया यहाँ पे। और लास्ट यहाँ पे क्या है, 6 की पावर 98 है, और यहाँ पे क्या है, 24 की पावर कितनी है, 97। आगे कितना हो जाएगा आपको पता ही है, 0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे 16 आ गया, यहाँ पे कितना आ गया, 6 आ गया, और यहाँ पे 4 की घात कितनी है, विषम है। 4 की घात विषम है तो उत्तर कितना आएगा, 4 आएगा। ओके, यहाँ से 1 को काट दिया तो 6 और 4 10 और 4 16, 16 और 1 17, यहाँ पे 17 आया। 17 में से 1 को काट दिया, उत्तर कितना आ गया, 7। यही आपकी यूनिट डिजिट है। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है नीचे वाला, क्योंकि यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि फैक्टोरियल का सवाल है, फैक्टोरियल की पावर है और पावर डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा, 1 की घात कुछ भी हो, उत्तर कितना आएगा, 1 आएगा। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ क्या बन जाएगा, 2 की घात कितनी बन जाएगी, फैक्टोरियल 99। यहाँ क्या बन जाएगी, 6 की घात कितनी बन जाएगी, फैक्टोरियल 98। और यहाँ क्या बन जाएगा, 24 की घात कितनी बन जाएगी, फैक्टोरियल 97। यहाँ ये बात बहुत बढ़िया काम आएगी और सवाल इतना बढ़िया तरीके से जल्दी सोल्व हो जाएगा। और आगे आपको पता है उत्तर कितना आएगा, 0 आएगा। ठीक है, तो 2 की साइक्लिसिटी कितनी होती है, 2 की साइक्लिसिटी होती है 4, तो पावर को हटा के वहां क्या लिख देंगे, 4 लिख देंगे। और 6 की पावर तो कुछ भी हो, 6 ही उत्तर आएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या आया, 4, और 4 की साइक्लिसिटी कितनी होती है, 2 होती है। मतलब यहाँ कुछ भी हटा, पावर हटा देंगे, वहां क्या लिख देंगे, 2 लिख देंगे। तो इधर कितना आ गया, 1 + 16 + 6 + 16, तो 1 कट गया और ये 1 कट गया। 6 और 6 12 और 6 18 और 1 19, यहाँ पे टोटल कितना आ गया, 19। 19 में से 1 कट गया, उत्तर कितना आ गया, 9। यही आपका आंसर है। ये सबसे बढ़िया सवाल था किसका, फैक्टोरियल वाले सवाल, जिसमें पावर भी फैक्टोरियल में और सवाल भी फैक्टोरियल में। आशा करता हूँ आज आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा काम पसंद है तो मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें।